और एक बार फिर आशीष, विमान को ट्रैक करने की तस्वीरें देखिए सामने आ गई हैं। विमान को ट्रैक किया जा रहा है। ये सैटेलाइट इमेजेस, विमान टेक ऑफ कर चुका है और यहाँ से निकलने के बाद अब किस तरह से इस विमान को यहाँ से वो निकलेगा एयर स्पेस से बाहर। और यही हमने कल भी देखा था कि किस तरह से इस विमान को सिर्फ हम ट्रैक नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम नहीं दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, दुनिया के लाखों लोग इस वक्त इसे देखना चाहते हैं क्योंकि ये जवाब है। चारों तरफ मौजूद है, इस वक्त भी चीन का डिप्लॉयमेंट भी मौजूद है, यहाँ पर अमेरिकी डिप्लॉयमेंट भी मौजूद है। ताइवान के चारों तरफ चीन पूरी तरह से तैनाती अपनी कर चुका है, नोटम जारी कर चुका है 4 से 6 अगस्त, यानी कल से जो उसकी एक्सरसाइज शुरू हो रही है उससे जुड़ा हुआ। लेकिन देखिए ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जिसमें ट्रैक किया जाएगा अब, क्योंकि कैमरा की रेंज से बाहर हो गया है। आशीष, अगर आप बिग वॉल पर बता पाएं हमारे दर्शकों को इन तस्वीरों को भी। बिल्कुल, ये देखिए डिटेल तस्वीरें। इससे पहले कि हम आपको डिटेल में एक्सप्लेन करें, यही वो एक क्राफ्ट है जिस पर पूरे दुनिया की नजर है। बस एक कॉल कर सकती है आपको कंगाल, खाली हो सकता है बैंक खाता। कैसे? देखिए मेरे साथ, जागते रहो सिर्फ मनी 9 पर। अभी डाउनलोड करें। स्पार 19 यूएस एयर फोर्सेस स्पार 19, जिसके अंदर नैन्सी पेलोसी और बाकी कांग्रेसमैन हैं, ये टेक ऑफ कर चुका है ताइपेई से और ये इसकी ट्रेजेक्ट्री सीधे सीधे साउथ कोरिया की तरफ जाते हुए ताइवान एयर स्पेस से इसे निकलने में 30 से 40 मिनट से ज्यादा का समय नहीं लगेगा। दिस इज द ट्रेजेक्ट्री। ये आपको जो डार्क ग्रीन और फिर लाइट ब्लू होता हुआ दिखाई दे रहा है, ये ट्रेजेक्ट्री है। और ऑब्वियसली जो एस्कॉर्ट फाइटर जेट्स होते हैं वो आइडेंटिफाई नहीं होते हैं कमर्शियल और सिविल रेडार्स पर, लेकिन ये आपको अंदाज़ा लगाने में आसानी होगी कि किस तरह से यहाँ से टेक ऑफ करने के बाद में पूरे स्पेस में पूरी तरह से खाली है पूरा एयर स्पेस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एयर स्पेस और एरिया है। केवल एक आपको यूएस एयरफोर्स, यूएस नेवी का स्पेसिफिकली यहाँ पर एक टैंकर दिखाई देगा, लेकिन ताइवान से सीधा ताइवान एयर स्पेस से बाहर जाते हुए कुछ भी और नहीं कर पाया है चीन। वीडियो बना रहे हैं, वॉर ड्रिल कर रहे हैं, टिकटॉक के वीडियोज एडिट कर रहे होंगे, लेकिन ये वो क्षण है, ये वो पल है, नजर आ रहा है पूरा ये वो क्षण, ये वो पल है जो कि चीन को दशकों तक याद रहेगा। शी जिनपिंग से उनके खुद के लीडर कम्युनिस्ट पार्टी के पूछेंगे क्या कर पाए और नहीं कर पाए तो इतना क्यों बोल रहे थे, और अगर बोले तो कम से कम कुछ तो कुछ किए होते, क्योंकि अब ये नहीं कर पाने की वजह से बहुत टाइम लगेगा इस पूरे एयर स्पेस से बाहर निकल जाने में। ताइवान एयर स्पेस से आप रफली मानिए आधा घंटा प्लस माइनस कुछ मिनट ये उसमें बाहर निकल जाएगा। और रवि के बाईं तरफ जो अब आपको तस्वीरें दिखाई दे रही हैं वो ऐतिहासिक क्षण, एग्जैक्टली वो एयरक्राफ्ट टेक ऑफ किया ताइपेई 25121 रनवे से, और उसके बाद में ठीक से ये रडार पर ही केवल आ पा रहा है। और यहाँ पर जो लगभग हमें बताया गया है 5 से 6 F-15 फाइटर जेट्स अमेरिकन नेवी के और 4 से 5 जो मिराज 2000s हैं वो कर पाए हैं। चीनी एयर स्पेस, आप देखिए चीनी एयर स्पेस यहाँ पर कुछ नहीं है। जितने फाइटर जेट्स दिखते थे आपको, अब आपको नहीं दिखाई दे रहे हैं। और ये जब बाहर निकल जाएगा और साउथ कोरिया की तरफ ये जा रहा है, देखिए पूरी तरह से स्कॉट होगा। जो ओकिनावा जिसकी मैं बात कर रहे थे, यहाँ पर 30 से 32 अलग वो अमेरिकन फोर्सेज हैं। वो पूरी तरह से, मैंने आपको बताया था ना रवि थोड़ी देर पहले, कि ओकिनावा में 30 से 32 परमानेंट मिलिट्री इंस्टॉलेशंस है, इंक्लूडिंग दी मैरीटाइम एयर डोमेन वाले। ओकिनावा में हमें दिख रहा है कि बिल्कुल वो ओकिनावा में जो रवि आपको दिखा रहे थे, ओकिनावा वो भी एक मिलिट्री यूएस मिलिट्री बेस है जो कि परमानेंट स्ट्रक्चर्स है, जहां पर मरीन एयर पेट्रोल्स और फाइटर जेट्स हैं एयर स्ट्रिप का। और स्पार 19, दिस इज द एग्जैक्ट फ्लाइट जो कि जिसमें नैन्सी पेलोसी हैं। और पूरा आप रास्ते में देखिए, यहां पर सिविल एयरक्राफ्ट बहुत ही रेयर होंगे, और अगर होंगे भी तो दूर हट जाएंगे। आपको इस रेडार पर, इस मैप पे दिखाई देगा कि ये ठीक नजदीक है, लेकिन जाहिर सी बात है इसमें सैकड़ों किलोमीटर्स का अंतर है दूसरे फाइटर जेट्स में। ओकिनावा जापान का एयर स्पेस है। यस, एयर स्पेस है, लेकिन यूएस मिलिट्री के अंडर में वो कंट्रोल एंड कमांड रहता है। तो इस पर लगातार हम ट्रैक करते रहेंगे। क्या आपका म्यूचुअल फंड सही है? फिर क्यों नहीं हो रही कमाई? जानिए मेरे साथ म्यूचुअल फंड सेंट्रल में, सिर्फ मनी 9 पर। अभी डाउनलोड करें।